जी नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बलाखिर पिछले जो 5 दिन से बल्कि 10 दिन से एक जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के अंदर एक अनरेस्ट पाई जा रही थी कि पीपीएससी के पेपर जो है कि वो लीकेज होने का जो सिलसिला है वो जारी और सारी था। और ये एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए, एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो धचके की बात थी कि वो जो यूथ थे, वो स्टूडेंट जो मिडिल फैमिली से, जो हार्ड वर्किंग के साथ जो बच्चे अप्लाई करते थे और अप्लाई के बाद वो चालान फॉर्म पे करना और उसके बाद फिर इतनी दूर आकर पेपर देना, इतनी मुश्किलात के बाद, इतनी हर्डल्स को फेस करने के बाद जब वो पेपर देने आते या वो जब पेपर दे के निकलते, तो जब पेपर देने के फ़ौरन बाद उनको ये पता चलता कि पेपर तो ऑलरेडी लीक हो चुका है, तो वो बच्चे हमेशा जो है ना वो मायूसी का शिकार जो थे ना वो होते थे। तो ख़ास तौर की ये जो वाक़या पेपर फिज़िकल एजुकेशन जो लेक्चरार का पेपर हुआ था, उस पेपर से, यानी ये पेपर हुआ था 20 तारीख को पेपर हुआ था और ये बहुत पहली दफ़ा जो मीडिया के ऊपर इसे जो है ना वो हाईलाइट किया गया था। लेकिन इससे पहले भी ये वाक़या कोई एजुकेशन पेपर के ऊपर डिपेंड नहीं है कि एक सिर्फ एजुकेशन का पेपर या हेल्थ एंड फिज़िकल का जो पेपर था वही लीक हुआ है। अगर हम इससे पहले वाले भी कई पेपर देखें तो ये कहीं स्टूडेंट्स के जो दरमियान ये बात थी कि पेपर लीक आउट हो रहे हैं, और ये स्टूडेंट अपनी निजी महफिल में और एक दूसरे से हमेशा इसका इजहार करते थे। फेसबुक के ऊपर भी हमने गाह बगा देखा कि जो है ना वो इसका इजहार किया जाता था। लेकिन जब ये मामला पहली दफ़ा नोटिस में आया 20 तारीख को, तो साथ ही हमने देखा कि चेयरमैन जो पीपीएससी हैं उनका एक बयान आ जाता है कि ये बिल्कुल जो है ना ये यूज़लेस चीज़ है, एक एलिगेशन लगाया जा रहा है, एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है पीपीएससी के ऊपर उन स्टूडेंट्स की तरफ से, या दूसरी जो प्राइवेट सर्विस काम कर रही हैं कि पीपीएससी को बदनाम करने के लिए। तो उसके बाद वो रूटीन वैसे कि 20 को पहला केस जो सामने आया कि पेपर लीक हुआ था, मैं फिर आपको क्योंकि बार बार इसकी याद दहानी करवा रहा हूँ कि इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से कि ये जो ग्रोह था ये कहाँ तक, और इसकी जो विंग है या इसका जो इसकी स्टार्ट पॉइंट है वो कहाँ तक इसका जो था ना कि 20 को अगर जब हाईलाइट हुआ, मीडिया पर हाईलाइट हुआ, एक प्रोटेस्ट होता है जॉर्ज टाउन में, होता है पीपीएससी के सेंटर के सामने होता है, जिसमें 3 जो हैं वो स्टूडेंट्स को गिरफ्तार भी किया जाता है। तो उसके बाद अब जबकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एंटी करप्शन के जो डीजी हैं उन्होंने एक ब्रीफली तौर पर बताया कि जो अभी तक ये जो 4 बंदे हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, इनमें जो मेजर बंदा यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा जो था गजनफर नामी, उसके बाद फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर एक था वो भी पीपीएससी से, और इसके बाद एक स्टूडेंट जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी से जो था ना वो ताल्लक था, हिस्ट्री का स्टूडेंट था, और एक प्राइवेट बंदा जो साहिवाल से ताल्लक रखता था। तो इन बंदों ने जो अभी तक की मीडिया जो टॉक हुई है डीजी एंटी करप्शन की कि इन्होंने जो पेपर कन्फेस किए हैं उनमें लेक्चरार का पेपर, लेक्चरार केमिस्ट्री का पेपर, डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर और एजुकेशन का पेपर। अब इस स्टेटमेंट में और इस चीज़ को तनाजर में, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ आप ज़रा थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा इसके ऊपर आप गौर करें कि एजुकेशन का पेपर 27 तारीख को हो रहा है और 20 तारीख को हो रहा है हेल्थ एंड फिजिकल का पेपर। तो 20 को प्रोटेस्ट होता है, रात को चेयरमैन साहब का जो है वो बयान आ जाता है कि ये ऐसी तो बात ही नहीं है, ये तो एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है। लेकिन उसी के बाद यानी 27 तारीख को, 7 दिन बाद, फिर पेपर जो है ना वो लीक आउट हो जाता है। तो इस पे आप देख सकेंगे, महसूस करेंगे कि इतना हाईलाइट होने के बावजूद भी जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई है वो